आज हम पढ़ेंगे 7वीं जमात अलम शहरियत का दूसरा सबक दस्तूर की तमहीद। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा कि हुकूमती उमूर चलाने के लिए क़वानीन वाज़े करने वाली दस्तावेज़ को दस्तूर कहा जाता है। दस्तूर साज मजलिस ने भारत का दस्तूर तश्कील दिया। दस्तूर की वजह से अवामी नुमाइंदों को क़वानीन के मुताबिक ही हुकूमती उमूर चलाना होते हैं। दस्तूर हमारे मुल्क का बुनियादी और आला तरीन कानून है। किसी भी किस्म की कानून साजी के पीछे कुछ मकासद होते हैं। इन मकासद की वजाहत के बाद ही तफसीली तौर पर क़वानीन में तरमीमात की जाती है। इन मकासद की मुख्तसर मगर जामे पेशकश ही तमहीद कहलाती है। तमहीद ही को भारत के दस्तूर का पेश लफ्ज़ इब्तिदाइया कहते हैं। तमहीद अपने दस्तूर के मकासद की वजाहत करती है। आइए अमल करके देखें। दस्तूर की तमहीद का मुताला कीजिए। इनमें दर्ज अल्फाज की फहरिस्त बनाएं और बताइए कि ये अल्फाज अब दीगर कुन जगहों पर पढ़ते हैं। हम सब भारत के शहरी हैं। दस्तूर की तमहीद हमें बताई है कि हमें किसी किस्म का मुल्क दरकार है। इसकी अक़दार, नज़रियात और मकासद वसी हैं। हमारा दस्तूर इन मकासद के हुसूल के तरीक़ों की वजाहत करता है। दस्तूर की तमहीद का आगाज़ हम भारत के अवाम से होता है। इसमें भारत को मुक़्तदिर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाने के अज़्म के बारे में बताया गया है। अब हम तमहीद में शामिल इस्तिलाहों का मफ़हूम समझेंगे। 1. मुक़्तदिर हुकूमत। भारत पर काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। भारत को खुद मुख्तारी हासिल हो गई। हम अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। मुक़्तदिर के मानी होते हैं इक़्तिदार रखने वाला खुद मुख्तार। हमारी तहरीक आज़ादी का सबसे अहम मकसद मुल्क के लिए खुद मुख्तारी हासिल करना था। हुकूमत करने के आला तरीन और मुकम्मल इख्तियार को खुद मुख्तारी कहते हैं। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ने कि उन्हें इख्तियारात का इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। अपने मुल्क के दाखिली क़वानीन तैयार करने का इख्तियार अवाम को और अवाम के ज़रिए मुंतखब करदा हुकूमत को होता है। 2. समाजवादी हुकूमत। समाजवादी मुल्क यानी ऐसा मुल्क जहाँ अमीर और गरीब के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला ना हो। मुल्क की दौलत पर सबका यकसां हक होता है। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मुल्क की दौलत महज चंद हाथों में जमा होकर ना रह जाए। 3. गैर मजहबी सेकुलर हुकूमत। दस्तूर की तमहीद में मजहबी गैर जानिबदारी को हमारा मकसद बताया गया है। गैर मजहबी हुकूमत में तमाम मज़ाहिब को यकसां माना जाता है। किसी भी मजहब को मुल्क का सरकारी मजहब नहीं माना जाता। अवाम को अपनी पसंद के मजहब पर अमल पैरा होने की इजाज़त होती है। अवाम में मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जाता। क्या आप जानते हैं, मजहबी गैर जानिबदारी यानी सेकुलरिज्म के ज़रिए हमने समाजी कसीर मजहबियत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की है। दस्तूर ने हमें मुख्तलिफ हुकूक दिए हैं जिनका नामुनासिब और नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मजहबी आज़ादी का मामला भी ऐसा ही है। मजहबी त्यौहार मनाने के दौरान हमें सफाई, सेहत और माहौल का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। 4. अवामी हुकूमत। अवामी तर्ज़ हुकूमत में हुकूमती उमूर और इक़्तिदार अवाम के हाथों में होता है। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ही हुकूमत पॉलिसियाँ बनाती है और फ़ैसले लेती है। हुकूमत को अवाम की फ़लाह के लिए अहम माशी और समाजी फ़ैसले करना होते हैं। तमाम लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जमा होकर ऐसे फ़ैसले लेना मुमकिन नहीं होता। इसलिए मुतय्यना मुद्दत के बाद इंतख़ाबात होते हैं। इन इंतख़ाबात में राय दहिंदगान अपने नुमाइंदों का इंतख़ाब करते हैं। मुंतखब नुमानत बड़िए दस्तूर के ज़रिए बनाए हुए ऐवानों, पार्लियामेंट, असेंबली वगैरह के रुकन बनते हैं। दस्तूर में बताए हुए अमल के ज़रिए तमाम अवाम की जानिब से फ़ैसले लिए जाते हैं। 5. अवामी जमहूरिया। हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत यानी जमहूरियत के साथ साथ जमहूरियत तर्ज़ हुकूमत राइज है।
जमहूरी तर्ज हुकूमत में तमाम अवामी ओहदों पर अवाम की जानिब से मुंतखब लोग भेजे जाते हैं। कोई भी ओहदा पुश्तीनी मौरूसी नहीं होता। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, मेयर, सर्च जैसे ओहदे अवामी ओहदे कहलाते हैं। इन ओहदों पर मखसूस शराइत पूरी करने वाले भारत के शहरियों को ही मुंतखब किया जाता है। शाही तर्ज हुकूमत में ये ओहदे मौरूसी होते हैं, यानी ख़ानदान की एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होते हैं। बहस कीजिए। मेरा ख़ानदान इस उन्वान पर मारिया ने जो लिखा है इसे पढ़िए। जमहूरियत के मानी सिर्फ इंतखाबात नहीं होते। मेरे वालिदैन घर के सारे काम मिलजुल कर करते हैं। उन कामों में हमारा भी हिस्सा होता है। हम आपस में मुमकिना हद तक बगैर लड़ाई झगड़े के बातचीत करते हैं। अगर कभी लड़ भी ले तो फौरन एक दूसरे की बात सुनते हैं। किसी किस्म की तब्दीली के बारे में दादा दादी से भी मशवरा लिया जाता है। फुरकान को ज़राअत के मुताले में तहक़ीक़ करना है। इसका फ़ैसला सबको पसंद आया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मारिया के घर में जमहूरी तरीक़ा राइज है? इस हिस्से में जमहूरियत की कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं? दस्तूर की तमहीद के ज़रिए भारत के तमाम शहरियों को इंसाफ, आज़ादी और मुसावात जैसी कदरों और उन कदरों के मुताबिक अमल करने और कानून साजी के ज़रिए उन कदरों पर अमल पैरा होने की ज़मानत दी गई है। 5. अवामी जमहूरिया। आइए हम उन कदरों का मफ़हूम समझें। 1. इंसाफ। नाइंसाफ़ी को दूर करते हुए तमाम शहरियों को अपनी तरक्की के मौक़े फ़राहम करना यानी इंसाफ। तमाम लोगों की फ़लाह के मद्देनज़र मंसूबा बंदी करना यानी इंसाफ कायम करना। दस्तूर की तमहीद में इंसाफ की 3 अक़साम बताई गई हैं। अलिफ, समाजी इंसाफ, लोगों में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़ुबान, इलाका, मकाम पैदाइश और जिन्स की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफ़रीक़ न करें। सबका मकाम इंसानियत के नाते यकसा है। बेत माशी इंसाफ, भूख, तग़ज़िया की कमी और फाका कशी गरीबी और मुफलिसी की दीन होती है। गरीबी दूर करने के लिए हर शख्स को अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए रोज़गार के वसाइल हासिल करने का हक़ होता है। हमारे दस्तूर में हर शहरी को किसी भी किस्म के भेदभाव के बग़ैर ये हक़ दिया है। जीम, सियासी इंसाफ, हुकूमती उमूर में शरीक होने का हर शहरी को यकसां हक़ हासिल है। इसलिए हमने बालिग़ राह वही का तरीक़ा इख्तियार किया है जिसके मुताबिक 118 और इससे ज़्यादा साल की उम्र वाले हर शहरी को राय दही का हक़ हासिल है। 2. आज़ादी। आज़ादी का मतलब होता है किसी भी किस्म की नाजायज़ बंदिश न होना और अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए साज़गार माहौल की फराहमी। जमहूरियत में शहरियों को आज़ादी हासिल होती है। आज़ादी की वजह से ही जमहूरियत मजबूत होती है। इज़हार ख़याल की आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक़ है। हर शख्स अपने ख़यालात और अपनी राय का इज़हार कर सकता है। ख़यालात और नज़रियात के तबादले और लेन देन की वजह से इत्तेहाद और आपसी ताउन को फ़रोग़ हासिल होता है। इसकी वजह से हम किसी मसले के मुख्तलिफ पहलुओं से भी वाकिफ़ होते हैं। मजहबी आज़ादी के तहत शहरियों को अपने अक़ीदे, इबादत और मजहबी तालीमात पर अमल करने का हक़ हासिल होता है। हमें अपने त्यौहार मनाने, इबादत गाहें तामीर करने और इबादत करने की आज़ादी होती है। 3. मुसावात। दस्तूर की तमहीद में शहरियों को दर्जे और मौक़े की मुसावात की ज़मानत दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के तमाम शहरियों के साथ ज़ात, मज़हब, नस्ल, जिन्स, जाए पैदाइश वगैरह की बुनियाद पर तफ़रीक़ न करते हुए सबको यकसां और मसावी दर्जा हासिल होगा। इसमें ऊंच नीच और आला व अदना की तमीज़ न होगी। दस्तूर की तमहीद ने मौक़े की मुसावात को भी अहमियत दी है। इसके ज़रिए तमाम शहरियों को यकसां तौर पर अपनी तरक्की के मौक़े फ़राहम करते हुए किसी किस्म की तफ़रीक़ नहीं की जानी चाहिए। बहस कीजिए। मुंदरजा ज़ैल में आज़ादी से मुताल्लिक़ 2 बयानात दिए हुए हैं, उन पर बातचीत कीजिए। त्यौहार मनाते हुए हमें कुछ क़वानीन की पाबंदी करना होती है। इन क़वानीन की वजह से हमारी आज़ादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आज़ादी के मानी मनमाना रवैया नहीं बल्कि जिम्मेदाराना रवैया है। दस्तूर की तमहीद में एक निहायत अनोखे अलिफासबिल का जिक्र किया गया है। ये उसूल ख़ुव्वत के लिए माहौल साजी और फ़र्द की अज़मत की बरकरारी की ज़मानत है। उख़ुव्वत, भाईचारा। दस्तूर साज़ों को ये एहसास था कि इंसाफ, आज़ादी और मुसावात की ज़मानत दे देने से भारतीय समाज में मुसावात पैदा नहीं होगी। कितनी ही कानून साजी की जाए, जब तक भारत के अवाम में उख़ुव्वत यानी आपसी भाईचारा पैदा नहीं होगा, उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उख़ुव्वत के लिए माहौल साजी को दस्तूर की तमहीद का हिस्सा बनाया गया है। उख़ुव्वत से मुराद अपने मुल्क के तमाम शहरियों के लिए अपनायत का एहसास है। उख़ुव्वत आपसी हमदर्दी का जज्बा पैदा करती है और लोग एक दूसरे के मसाइल और मुश्किलात के बारे में इस एहसास के साथ गौर व फिक्र करते हैं। उख़ुव्वत और फ़र्द की अज़मत एक दूसरे से मरबूत हैं। फ़र्द की अज़मत से मुराद ये है कि हर शख्स इंसान की हैसियत से वक़ार और इज़्ज़त रखता है। इसका ये वक़ार उसकी ज़ात, मज़हब, नस्ल, जिन्स और ज़ुबान की बुनियाद पर तय नहीं होता। हम अपने लिए दूसरों से जैसी इज़्ज़त और वक़ार चाहते हैं, हमें भी दूसरों की वैसी ही इज़्ज़त करना चाहिए। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त करके उसकी आज़ादी और हुकूक का एहतराम करेगा, तब फ़र्द की अज़मत खुद ब खुद पैदा होगी। ऐसे माहौल में उख़ुव्वत का फ़रोग़ होगा और इंसाफ व मुसावात की क़दरों पर मबनी नए समाज की तश्कील का काम आसान हो जाएगा। हमें भारत के दस्तूर की तमहीद से ही रहनुमाई हासिल होती है। दस्तूर की तमहीद का ख़ात्मा इस बयान पर होता है कि भारत के अवाम इस दस्तूर को अपने आप पर नाफिज करते हैं।